की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेटअप करने का सही तरीका क्या होता है, फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या होता है। आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका पेज रिजेक्ट हो जाता है, किस वजह से रिजेक्ट होता है वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, मोनेटाइजेशन से पहले सबसे पहले आपको क्या क्या जरूरत रहती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको मोनेटाइजेशन से अप्लाई करने से पहले अपने फेसबुक पेज की प्रोफाइल है उसकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है। 18 से प्लस आपको रखनी है वो डेट ऑफ बर्थ, 3 से प्लस होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए मोनेटाइजेशन से पहले आपकी प्रोफाइल में। इसके डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे देखिए मिलियन में रीच आई हुई है, 10,000 फॉलोवर इसके हो चुके हैं। मोनेटाइजेशन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन के दो टूल हमारे इनेबल हो चुके हैं, एड ऑन रील का और इन स्ट्रीम एड का। तो हम इन दोनों को आज मोनेटाइज करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इन स्ट्रीम एड ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इन स्ट्रीम एड पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखिए इसका पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब आपको ध्यान से समझना है, एक एक डिटेल को मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में आपको डालना है लीगल फर्स्ट नेम। लीगल फर्स्ट नेम का मतलब जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार, तो यहाँ ऊपर वाले में आएगा रमेश, उसके नीचे आएगा लीगल लास्ट नेम, उसके बाद आएगा कुमार, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके पैन कार्ड में सेम हो और आधार कार्ड में सेम हो, वो डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। अपनी कंट्री को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे भर दी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कंट्री आ रहा है अपने आप लिखा हुआ, बिजनेस टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इंडिविजुअल, आपको यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट नहीं करना है, कोई भी यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है। पार्टनरशिप लिखा हुआ है और कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए जो मेन पॉइंट होता है आपके मोनेटाइजेशन में वो होता है आपका एड्रेस। देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है और यहाँ पे लीगल मिडिल नेम आ रहा है। मिडिल नेम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जो 3 नाम होते हैं उनमें से मिडिल नेम डाला जाता है। यहाँ पे लास्ट नेम आ रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आ रही है, प्राइमरी एड्रेस, यहाँ पे आपको प्राइमरी एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वहां का पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होता है, एड्रेस से आगे लिखा हुआ होता है एस और स्लैश लगा के लिखा हुआ होता है ओ, उससे आगे पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है जैसा आपके आधार कार्ड पे हो सेम ऐसा। आपके फादर का नेम आएगा, उसके बाद पूरा एड्रेस भी आएगा, वो सारा कुछ डालना है, एसओ भी डालना है, फादर का नेम भी डालना है, पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ पे पिन कोड भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो पोस्टल कोड मैंने बताया, जिप कोड होता है, पोस्टल कोड होता है, वो सेम होता है, वो आधार कार्ड पे ही होता है आपके, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको अपनी वो ईमेल आईडी डालनी है जिससे आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। चलिए मैं ये पूरी डिटेल डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे अपना लीगल नेम पहले से डाला हुआ आएगा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डाला था। उसके बाद कुमार यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई आएगी। ये जो आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस होगा वो देखिए यहाँ पे डालना है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है एड्रेस उसके आगे लिखा हुआ होता है SO और उसके बाद आपके फादर का नाम लिखा हुआ होता है, फादर का नाम SO से लेके और लास्ट तक आपका पिन कोड तक पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको छापना है। जैसा आपके आधार कार्ड में हो वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको सिटी अपनी रखनी है, उसके बाद स्टेट रखनी है, उसके बाद जिप कोड डालना है। फिर से आपको एक मोबाइल नंबर अपना डालना है, आपका जो बैंक में लगा हो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी वो जीमेल डालनी है आपको जिससे आपने अपनी प्रोफाइल को बना रखा है। उसके बाद आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे जाएगा, पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये छोटा सा एक बॉक्स है, इस पे टिक लगा के आपको नेक्स्ट कर देना है। देखिए जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो होता है पेमेंट का। तो यहाँ पे 3 मेथड हमारे लिए इसने दिए हैं। पहला है बैंक ट्रांसफर, $25 होते ही ये हमारे बैंक में हमें भेज देगा, इस तरह से ये कह रहा है, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर भेज देगा। दूसरा यहाँ पे $100 का, $100 हमारे जैसे ही हो जाएंगे 7 से 10 दिन में ये हमारे बैंक में आएंगे। तीसरा यहाँ पे पेपाल अकाउंट। पेपाल अकाउंट देखिए एक बैंक अकाउंट ही होता है, उसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप यहाँ पे बीच वाला सेलेक्ट कीजिएगा। जल्दी पेमेंट लेने के चक्कर में आप लोगों को यहाँ पे बैंक ट्रांसफर नहीं करना है, यहाँ पे देखिए वायर ट्रांसफर आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्री अपने आप ले लेगा। अकाउंट होल्डर का नेम, जिसके अकाउंट में आप पेमेंट लेना चाहते हैं उस बंदे का आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद शिफ्ट कोड आपको डालना है, शिफ्ट कोड आपको सही से डालना है। एक बार आप अपने बैंक मैनेजर से जाके उसको जरूर दिखाएं ये शिफ्ट कोड सही है या फिर गलत है, नहीं तो आपकी पेमेंट होल्ड हो सकती है।
केवल शिफ्ट कोड की वजह से। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। पे देखिए पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन, वो आता है। देखिए आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है, आपका पेज रिजेक्ट कर दिया जाता है, मोनेटाइज नहीं किया जाता। ये सब इसी की वजह से होता है। ये यहाँ से आपकी पूरी टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है। आपको इसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये आपने सही से भर दिया तो आपका पेज कभी रिजेक्ट नहीं होगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन को आपको ऐप से कभी भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ऐप से जब आप भरते हो तो भाई साहब यहाँ से ये पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाता है। ये कई बार क्या है कि यहाँ से बार बार नोटिफिकेशन आके बैक हो जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर लेना है क्रोम ब्राउजर में। उसके बाद ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको क्रोम ब्राउजर में जाके भरनी है। देखिए दोस्तों मैं आ गया हूं अपने फोन के क्रोम ब्राउजर पे। अगर आपके पास पीसी है तो पीसी से तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पीसी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो क्रोम ब्राउजर से आपको करना है। और क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइड में आपको चलाना है, ऐसे ही नहीं चलाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो सर्च कर लेना है। तो इसकी मेन वेबसाइट है वो ये है, आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारा पूरा डैशबोर्ड खुल के आएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये मोनेटाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, लेकिन आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया था, केवल टैक्स इन्फॉर्मेशन हमारी बची थी। तो यहाँ पे देखिए फिनिश सेटअप लिखा हुआ आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इन स्ट्रीम ऐड अपने आप आ रहा है, नो वायलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए नो वायलेशन लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे इसके बराबर में आ रहा है फिनिश सेटअप। आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके पेज का नाम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट कर देना है। जितनी डिटेल आपने फेसबुक ऐप में दे रखी थी पहले से, वो पूरी डिटेल यहाँ पे आएंगी। आपको यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। उसके बाद देखिए हमने बिजनेस सेलेक्ट किया था, यहाँ पे इंडिविजुअल वो आ गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ये जो हमने एड्रेस डाला था, अपना नाम डाला था, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली थी, वो सारी आ गई है। और यहाँ पे आ रहा है टैक्स आईडी नंबर 3। तो 3 नंबर आपका पैन कार्ड नंबर होता है, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो पैन कार्ड नंबर एक बार डालते हैं, अपडेट करते हैं, उसके बाद फिर से हट जाता है, तो फिर से डालना पड़ता है। पैन कार्ड नंबर डाल के आपको इस बॉक्स पे टिक लगा के और नेक्स्ट कर देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। देखिए पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद इस बॉक्स पे टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ पे देखिए हमारी बैंक दिखा रहा है, आपको कंफर्म कर देना है यहाँ पे पे आउट अपना। देखिए हमारा आ गया फिर से यहाँ पे एड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। अगर आप यूएस में रहते हैं तो ये वाला आपको यस कर देना है, अगर नहीं रहते हैं तो आपको नो कर देना है, और ये वाला आपको नो ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट का बटन है हाईलाइट हो जाएगा, इस तरह से नेक्स्ट कर देना है आपको। कि आपके पैन कार्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। आपको यहाँ से कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल अपने आप डली हुई आएगी, आपको केवल यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है और ये नेक्स्ट का बटन अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इस पे आपको टिक नहीं लगाना है। देखिए आपके जो आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस है वो फिर से आपको भरना पड़ेगा, और सेम वही भरना है जो आपने पहले भरा था, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है। आप चाहें तो 2 लाइन में भर सकते हैं, आप चाहें तो 1 लाइन में भी भर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद जिप कोड आपका पहले से डाला हुआ आएगा, केवल यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। चलिए मैं एड्रेस भर देता हूँ। देखिए पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दिखाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको यहाँ पे 0 टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है 0। के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। मोनेटाइजेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं। इनको मैं स्क्रॉल कर दूंगा यहाँ से, मुझे पता है इसमें क्या है, ठीक है। इस एक बॉक्स पे आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर नेम आपको डालना है। जो आपके पैन कार्ड में आपका नाम होता है ना, वही सेम का सेम आपको यहाँ पे डालना है, उसको ही सिग्नेचर नेम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर नेम मैं टाइप कर देता हूँ। दिन आप इसको मोनेटाइज करोगे उस दिन की डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ले लेगा। आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो हमारा फॉर्म होता है ना, पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको चाहो तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि हमने जो डिटेल डाली है वो ठीक है या फिर गलत है। आप यहाँ से जरूर से चेक करें एक बार। कई बार क्या है कि हम पूरी डिटेल को सही ढंग से भरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है खुद से। यहाँ से स्क्रॉल करके
करके सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए भैया हमारा पेज मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइजेशन के लिए पूरा अप्लाई हमने कर दिया है। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। अपना एड्रेस एक बार यहाँ से चेक जरूर कर लें और बार बार ये नोटिफिकेशन इसीलिए देता है ताकि आप अपनी कोई भी गलती ना करें, इसको चेक कर लें एक बार। उसके बाद फिर से आ गया यहाँ पे डन लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है। उसके बाद देखिए हमारी जो फिनिश सेटअप दिखा रहा था, यहाँ पे इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप फिनिश दिखा रहा था और यहाँ पे नेक्स्ट दिखा रहा था, तो यहाँ पे भी डन लिखा हुआ आया है। आपको इसको भी डन कर देना है। हमारा पेज मोनेटाइजेशन के लिए जा चुका है और यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन अभी से दिखाने लगा है। तो हमारा ये पेज है बहुत जल्दी मोनेटाइज होके वापस आने वाला है हमारे पास। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 30 से ज्यादा पेजों को मोनेटाइज कर चुका हूं कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी रिमूव करने के बाद। अगर आपका भी रिमूव नहीं हो रहा है कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी, मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो भाई शाम को 7 बजे डेली लाइव आता हूं। लाइव में आप लोग आके अपने पेज को रिव्यू करा सकते हैं।